हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 यानी सार्स कोव 2 की पैथोफिजियोलॉजी पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सार्स कोव 2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसको रिसेंटली अभी कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है। गॉट इट? यानी कि जो कोविड-19 का जो ये इन्फेक्शन चल रहा है वो क्या है एक्चुअल में? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है। गॉट इट? तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो कोरोना वायरस है ये एक एनवेलप्ड वायरस है, स्फेरिकल वायरस है। गॉट इट? और इसके जीनोम की बात करें तो इस पे सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस का, गॉट इट, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। राइट? तो ये स्फेरिकल है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। और ये जो ब्लू कलर के जो सर्कल आप देख रहे हैं, दिस इज द एनवलप, जहां से ये कुछ ग्रीन कलर के जो आप स्पाइक्स देख रहे हैं, छतरी की तरह के जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दीज आर द स्पाइक्स, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। गॉट इट? तो ये दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। इसके केस में S1 एंड S2, ये दो इसके सब यूनिट्स हैं जिनसे मिलके आपके ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स बने हैं इस वायरस के। गॉट इट? और ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, दिस इज द पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। राइट? तो दोस्तों, इसके अलावा आपको बहुत सी चीजें पता है कोविड-19 के बारे में, यानी कि सार्स कोव 2 के बारे में बहुत सी बातें जो कि आप पिछले 1 साल से 1.5 साल से सुनते चले आ रहे हैं कि ये वायरस जो है बहुत ज्यादा कंटेजियस होता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन ये फैलता है। ठीक है? यानी कि ट्रांसमिशन जो होता है इसका, वो एक पर्सन से यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन हैं उन पे ट्रांसमिट होता है। कैसे? या तो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू या फिर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। यानी कि ड्रॉपलेट का मतलब है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो स्नीजिंग कर रहा है, ठीक है, छींक मारी उसने, ठीक है, जो छींक से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, ठीक है, उसके कांटेक्ट पे आप आए, या फिर खांस रहा है, ठीक है, तो खांसी से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं मुंह से, उनके थ्रू आप जो वायरस है वो आप पे ट्रांसमिट हो सकता है। गॉट इट? तो एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू या फिर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये वायरस आपका ट्रांसमिट होता है। ठीक है? डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू यानी कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, ठीक है, एक दूसरे से आप हाथ मिला रहे हैं, तो अगर आपकी स्किन पे वायरस प्रेजेंट है तो वो दूसरे की बॉडी पे ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है? और फिर आप उन्हीं हाथों से विदाउट वॉशिंग, बिना हाथ धोए आप उन्हीं से फूड इंटेक कर रहे हैं, या फिर आप नाक पे हाथ लगाते हैं, ठीक है, तो उससे आपकी बॉडी पे वो वायरस जो है एंटर कर जाता है। ये सारी बात आपको पता है। ठीक है? और एक बात और क्या है कि ये वायरस जो है आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि जो कि आपका नेजल कैविटी से एक्सटेंड करता है आपके लंग्स तक। ठीक है? तो वो सिस्टम आपका, यानी कि नाक से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ये आपकी बॉडी पे एंटर करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ये ट्रैकिया से होते हुए, आपका जो विंड पाइप होती है ट्रैकिया, उससे होते हुए आपके लंग्स में एंटर करता है। गॉट इट? और लंग्स की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है, दैट इज एल्वियोलाई। ये उस एल्वियोलाई को क्या करता है? डैमेज करता है। ठीक है? उस एल्वियोलाई सेल्स को डैमेज करता है। गॉट इट? उनको डैमेज करता है। उनके डैमेज से क्या होता है? आपका लंग पूरा डैमेज होता है। लंग डैमेज होने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है? और आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। गॉट इट? आपको खांसी होने लगती है,
ठीक है, आपको स्नीजिंग होती है, तो बहुत सारी जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप होने स्टार्ट होते हैं। गॉट इट। तो इस तरह से ये वायरस आपकी बॉडी पे एंटर करता है। देखिए अब थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ब्लू कलर से, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है। दोस्तों एल्वियोलाई क्या होते हैं? ये लंग्स में बहुत छोटी यूनिट होती है जो कि जिनको हम बोलते हैं एयर सैक्स। ये एयर सैक्स होते हैं, यानी कि इन एल्वियोलाई में ही क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। यानी कि यही एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन आपने इनटेक किया है हुआ है वो ब्लड तक पहुंचता है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आपका लंग्स में आता है, और वो एक्सेलेशन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एल्वियोलाई एयर सैक्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, दिस इज द एल्वियोलाई, एक एल्वियोलाई है। अब देखिए एल्वियोलाई की जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, दीज आर द एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सरफेस आप देख रहे हैं। एपिथेलियल सेल्स दो टाइप की होती हैं इसमें, जिनको हम न्यूमोसाइट्स बोलते हैं। इसमें दो टाइप की होती हैं, एक तो टाइप 1 जो ये ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, दीज आर द टाइप 1 न्यूमोसाइट या एपिथेलियल सेल, और जो रेड कलर के आप देख रहे हैं, दीज आर द टाइप 2 न्यूमोसाइट। गॉट इट। तो इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। टाइप 1 का काम क्या होता है? टाइप 1 गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि इस लेवल पे जहां पे ये कैपिलरी और आपके एल्वियोलाई का जंक्शन है, इस लेवल पे टाइप 1 सेल्स आपकी गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। यानी कि इधर से CO2 बाहर और यहां से ऑक्सीजन अंदर। क्या होता है, यहां से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को निकलता है और इधर से ऑक्सीजन आपकी अंदर प्रवेश करती है। तो ये जो टाइप 1 सेल्स होती हैं वो इसी प्रोसेस में हेल्प करती हैं। दूसरी है टाइप 2 सेल्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। ये हेल्प करती हैं, ये सर्फेक्टेंट्स का प्रोडक्शन करती हैं इस एल्वियोलाई में, सर्फेक्टेंट का। अब आप पूछेंगे कि सर्फेक्टेंट क्या है? दोस्तों सर्फेक्टेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल कंपोजिशन होता है किसका? इसमें आपके होते हैं लिपिड्स होते हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये इन सब का क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है? वो सरफेस टेंशन को रिलीज करने का काम करता है। यानी कि सरफेस टेंशन का मतलब है जो इन लंग्स में जो सरफेस टेंशन है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, आपकी ये लंग्स जो है कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि सिकुड़ना शुरू कर जाते हैं अगर सरफेस टेंशन है तो। ठीक है, अब इस लेवल पे सरफेस टेंशन क्यों नहीं होता? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स का काम क्या होता है कि वो लंग्स पे सरफेस टेंशन को दूर करने का काम करते हैं। ठीक है, वो सरफेस टेंशन नहीं होने देते, लंग्स को कोलैप्स यानी कि सिकुड़ने से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो सर्फेक्टेंट्स का प्रोडक्शन कौन करती हैं? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। गॉट इट? बात समझ में आई? तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सर्फेक्टेंट DPPC एक सर्फेक्टेंट होता है लंग्स में, जिसका नाम है डाइपामिटॉइल फॉस्फेडिटाइल कोलिन। डाइपामिटॉइल फॉस्फेडिटाइल कोलिन, DPPC। तो ये एक सर्फेक्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सर्फेक्टेंट है, जो कि लंग इस एल्वियोलाई पे सरफेस टेंशन को रिलीज करने का काम करती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। टाइप 1 का काम है गैस एक्सचेंज करना, टाइप 2 का काम है सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन करना। तो होता क्या है कि इस वायरल इन्फेक्शन के केस में, कोरोना वायरस इन्फेक्शन के केस में, ये दोनों ही सेल्स आपकी डैमेज होती हैं। गॉट इट? ये दोनों सेल्स क्या होती हैं? डैमेज होती हैं। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि जब आपका कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 जो वायरस है आपका, कोरोना वायरस जब आपका एंटर करेगा किधर, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आया, यानी कि नेजल कैविटी से आपकी ट्रैकिया से होते हुए कहाँ पहुंच रहा? लंग्स पे पहुंचा, और लंग्स से कहाँ आया? अंदर एंटर किया आपकी एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, एल्वियोलाई पे पहुंच गया। दिस इज द कोरोना वायरस। गॉट इट? इधर पहुंचा
तो इधर पहुंच के ये क्या करता है, इसकी टेंडेंसी होती है टाइप 2 सेल से बाइंड होने की। ठीक है, टाइप 2 सेल्स पर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे ये बाइंड होता है। किसकी हेल्प से? इन स्पाइक्स की हेल्प से, ये स्पाइक प्रोटीन्स की हेल्प से, S1 S2 की हेल्प से ये आपकी जो न्यूमोसाइट्स हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं, उनसे बाइंड करता है। तो यहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर मैंने इधर बनाया हुआ है, देखिए। सपोज ये क्या है आपकी, ये न्यूमोसाइट है, टाइप 2 न्यूमोसाइट। ठीक है, तो इस पे आपकी क्या प्रेजेंट रहती है? रिसेप्टर प्रेजेंट रहती है। इन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं? ACE2 रिसेप्टर, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजाइम 2। गॉट इट? तो ये रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स पे। तो यहां पे आके इन ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स की हेल्प से आपका ये कोरोना वायरस बाइंड कर जाता है। बाइंड करके ये क्या करेगा? अंदर प्रवेश कर जाएगा, इसकी एंट्री हो जाएगी, और इधर एंट्री होके जो इसका जो ये एनवलप है ये डिजोल्व हो जाएगा, एनवलप आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, बाहर निकलते ही ये क्या करता है? वायरसेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जब भी आपकी सेल्स के अंदर एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो वो आपके पूरे सिस्टम को, सेल्स के सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। ठीक है, वो कुछ भी करने के लिए, पैथोजेनेसिस करने के लिए, कुछ भी वहां गड़बड़ करने के लिए वो क्या करेगा? आप ही की सेल्स को इस्तेमाल करेगा, यानी कि घुसपैठ भी करेगा। कैसे घुसपैठ करेगा? आप ही के हथियारों को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, घुसपैठ आपके घर पे आया और आप ही के हथियारों से आप ही पर अटैक किया, तो वही वायरस करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? वायरसेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो जब अंदर एंटर करेगा उसका जीनोम, वो आपके राइबोसोम्स को हाईजैक कर लेता है। ठीक है, आपके राइबोसोम्स, इस सेल्स में जो आपके राइबोसोम्स हैं उनको हाईजैक कर लेगा। हाईजैक करके वो आपका इधर आ जाएगा, दिस इज द आरएनए, और इसमें क्या होता है? फिर इसका रेप्लिकेशन शुरू होता है। ठीक है, रेप्लिकेशन के थ्रू वायरसेस मल्टीपल सेल्स का प्रोडक्शन कर, मल्टीपल विरियंस का प्रोडक्शन करते हैं, मल्टीपल वायरसेस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया आपका बाइनरी फ्यूजन के थ्रू बहुत सारे बैक्टीरिया का प्रोडक्शन करता है, उसी तरह ये वायरस भी आपका रेप्लिकेशन के थ्रू मल्टीपल वायरसेस का प्रोडक्शन करता है। तो कैसे करता है? इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है? शॉर्ट थोड़ा सा देखिए। जैसा कि आपको पता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है, दिस इज द पॉजिटिव सेंस आरएनए। अब पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये आपके कैसे होते हैं? सेम पोलरिटी होती है इनमें, किसकी तरह? एमआरएनए की तरह की इनमें प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एमआरएनए की तरह। एमआरएनए की लायक इसमें पोलरिटी, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, पोलरिटी, दे हैव द सेम पोलरिटी लाइक एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए की तरह की पोलरिटी होने की वजह से ये डायरेक्टली आपके ट्रांसलेट कर जाते हैं अर्ली वायरल प्रोटीन्स में। ठीक है, थ्रू ट्रांसलेशन के थ्रू। ठीक है, और ये जो अर्ली वायरल प्रोटीन्स हैं ये आपका किसकी तरह काम करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज की तरह काम करते हैं। दे हैव द एक्टिविटी, आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। ठीक है, इसको हम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या करेगा? फर्दर इस सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए को नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट कर देगा, और फिर अगेन फिर यही आरएनए डिपेंडेंट आरएनए प्रोटीन्स, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये अगेन इस नेगेटिव सेंस के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को पॉजिटिव सेंस के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट कर देगा। देयर इज द मैसिव प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। बहुत सारे सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस के आरएनए का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये आपके बहुत सारे असेंबल हो गए। ये देखिए होता क्या है कि लेटर, हाँ, कुछ आपकी ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये फिर आपकी लेट वायरल प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और फिर ये लेट वायरल प्रोटीन्स और आपके ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए असेंबल होके
इनकी क्या होती है, इस तरह इधर ले लीजिए, इन दोनों की क्या होती है, असेंबली के थ्रू आपकी बहुत सारे क्या बन जाएंगे, डॉटर विरियॉन्स बन जाते हैं। ठीक है, डॉटर विरियॉन्स बन जाएंगे। दीज आर द डॉटर वायरसेस, गॉट इट। ये वायरल प्रोटीन बाहर से, और अंदर ये आपका जो आरएनए है वो अंदर चला जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे आपके वायरसेस बन के फिर क्या होता है, इस सेल से ये कहाँ बन रहे हैं, ये आपके कहाँ बने, ये इधर आपका ये वायरल प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और इधर से आपके आरएनए आया, ये आपके ये वायरसेस इधर बने, और फिर ये आरएनए आपके एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर चले जाते हैं, इस सेल को डैमेज करते हुए, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हुए बाहर निकल आएंगे। गॉट इट, बाहर चले आएंगे, कहां आएंगे, इस एल्वियोलाई में। अब यहां देखिए आप, ठीक है, तो इस एल्वियोलाई के स्पेस पे ये बहुत सारे वायरसेस आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि जब भी आप कफ करेंगे, ठीक है, यानी कि इन्फेक्शन आपको हुआ है, इसने क्या किया है, इस वायरस ने आपके जो आपकी टाइप 2 सेल्स हैं, ठीक है, उनको डैमेज किया, ठीक है, और उसको डैमेज करके उसको हाईजैक कर लिया, उसको हाईजैक करके बहुत सारे अपने कॉपीज बनाई, वो कॉपीज अब आपकी क्या है, एल्वियोलाई में प्रेजेंट है। गॉट इट। तो जब आप कफ करेंगे, यानी कि जब आप खांसेंगे, तो वो आपके बॉडी से बाहर एक्सपेल होता है। ठीक है, तो आपके आसपास जो भी है ये उस पर ट्रांसमिट हो जाते हैं वायरसेस। तो उन ड्रॉपलेट्स में क्या प्रेजेंट होता है, वायरस प्रेजेंट होता है, जो यहां पे आपके बने हुए हैं। गॉट इट। तो इतनी बात समझ में आई। देखिए फिर क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आपकी ये टाइप 2 सेल्स डैमेज होना शुरू होती हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है इस लेवल पे, तो जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी जो इम्यून सेल्स होती हैं बॉडी की, लिम्फॉइड जो टिश्यू सेल्स होती हैं वो आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो जिनमें जो बहुत कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैक्रोफेज। मैक्रोफेजेज आपके क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। मैक्रोफेज आपके एक्टिवेट होके ये क्या रिलीज करते हैं, ये बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, लाइक आपका इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8 एंड इंटरल्यूकिन 12। इतने सारे केमिकल्स को ये क्या करते हैं, साइटोकाइंस को। साइटोकाइंस बेसिकली क्या है, केमिकल्स हैं जो कि सेल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, साइटोकाइंस। तो इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8 एंड इंटरल्यूकिन 12, और कुछ TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स भी इससे रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये रिलीज होके क्या करते हैं, जैसे ही आपके रिलीज होते हैं तो इनके रिलीज होने से क्या होता है, वेसोडाइलेशन बढ़ जाता है। यानी कि ये आपके कहाँ रिलीज होंगे, इधर जब आपके रिलीज होते हैं कैपिलरी तक आएंगे। ठीक है, आपके कैपिलरी पे आएंगे, तो ये कैपिलरी का क्या कर देते हैं, वेसोडाइलेशन कर देते हैं। वेसोडाइलेशन, यानी कि ये ब्लड वेसल जो कैपिलरी आपकी ये डायलेट कर जाती है। ठीक है, तो इसके डायलेशन से क्या होगा, वेसोडाइलेशन जब भी होता है तो आपकी कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। परमेबिलिटी का मतलब है कि इसकी पारगम्यता बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीजों को बाहर फेंकना शुरू करता है। ठीक है, यहां से कैपिलरी से जितना भी आपका प्लाज्मा है वो स्प्लिट आउट हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा के साथ साथ और भी जो आपकी ब्लड सेल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, वो जो भी आपकी ब्लड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है और वो क्या हो जाते हैं, वो बाहर स्पिल आउट हो जाते हैं, बाहर स्पिल आउट हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, जैसे इसकी परमेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, प्लाज्मा के साथ साथ जो भी आपकी सेल्स हैं, प्लाज्मा स्पिल आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और बाहर कहाँ आएगा, इस स्पेस पे, इंटरस्टिशियल स्पेस पे, यहां किसके अराउंड, इस एल्वियोलाई के अराउंड, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ये आपका फ्लूइड जो है एक्युमुलेट हो जाता है।
ठीक है। तो इसके एक्यूमुलेशन से क्या होगा, जब एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाएगा आपका इस फ्लूइड का इस एल्वियोलाई के अराउंड, तो ये एल्वियोलाई आपकी क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका जो एल्वियोलाई है वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू करती है। ठीक है। जैसे एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होगा इसके अराउंड तो ये सिकुड़ हो जाती है। तो इस सिकुड़ने से क्या होता है कि जो सर्फेक्टेंट है इसके अंदर, वो सर्फेक्टेंट्स भी आपके क्या हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं, बाहर को निकल आते हैं। ठीक है। बाहर को निकलने से क्या होगा कि इस पे कोई भी आपका सर्फेक्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है। सर्फेक्टेंट नहीं रहेगा तो ये लंग्स आपकी क्या हो जाएंगे, कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। लंग्स आपके सिकुड़ना शुरू करने लग जाएंगे। गॉट इट। यानी कि सरफेस टेंशन आपका बढ़ जाएगा इस लेवल पे, लंग्स पे आपका, इस एल्वियोलाई पे आपका क्या होगा क्या बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। गॉट इट। और वैसे भी अगर टाइप 2 सेल्स आपकी डैमेज होती हैं तो सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन तो वैसे ही कम हो जाता है। ठीक है। ऑलरेडी सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन कम हो रहा है और ऊपर से अगर आपका ये लंग अगर कोलैप्स कर रहे हैं तो आपका जो सर्फेक्टेंट है वो बाहर निकल आता है। बाहर निकलने से वहाँ कोई सर्फेक्टेंट नहीं रहता। सर्फेक्टेंट ना रहने से आपका सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। आपका सरफेस टेंशन आपका इंक्रीज हो जाता है। सरफेस टेंशन इंक्रीज होने से आपके लंग क्या कर जाते हैं, आपका जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई आपके कोलैप्स कर जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो ऐसा होने से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो टाइप 1 सेल्स हैं वो भी डैमेज होनी शुरू होती हैं और आपका गैस एक्सचेंज बहुत कम हो जाता है। जो गैसियस एक्सचेंज है वो भी आपका क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है। तो ऐसा होने से क्या होगा, जब आपका ऑक्सीजन प्रॉपरली ब्लड तक नहीं पहुंचेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यानी कि जो सैचुरेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, SpO2, वो बहुत कम आपका हो जाता है। देखिए, आप बहुत सुन रहे होंगे कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है। ठीक है। वो किस वजह से हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है कि आपकी टाइप 1 सेल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं और आपका जो लंग है वो आपका जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स होने से क्या होता है, आपका गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। गैसेस एक्सचेंज ना होने से आपका ऑक्सीजन जो है प्रॉपरली आपके ब्लड तक नहीं पहुंच पाता। ब्लड तक नहीं पहुंचने से क्या होता है, आपका जो SpO2 है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या आ जाती है कंडीशन, हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाती है। हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाती है। ठीक है। तो हाइपोक्सिया होने से क्या होता है कि आपको आपके लंग्स बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है। आप तेजी तेजी से सांस लेना शुरू करते हैं। ठीक है। आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है। आपको लगने लगता है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। गॉट इट। तो यही रीजन है, इसी वजह से होता है। ठीक है। और साथ साथ क्या होता है दोस्तों, जब आपकी बहुत सारी न्यूमोसाइट्स आपकी डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि जो आपकी एपिथेलियल सेल्स हैं एल्वियोलाई की, वो बहुत सारी जब डैमेज हो जाती हैं तो वो डैमेज होकर क्या कर लेती हैं, कफ में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारा कफ आपका एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है। और आपके लंग्स में बहुत कफ बनने लगता है। गॉट इट। यानी कि स्पूटम बनने लगता है। ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है। बात समझ में आ रही। उसके अलावा और क्या होता है दोस्तों, जब हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट हो जाती है तो हाइपोक्सिया आपका स्टिमुलेट करता है कुछ कीमो रिसेप्टर्स को, जिससे क्या होता है, आपका कैटेकोलेमाइन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन ऐसे हार्मोन आपके रिलीज होते हैं। तो ये हार्मोन आपके क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जब आपका एक्टिवेट होता है तो ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जब भी आपका एक्टिवेट होता है, इसका काम यही होता है कि ये हार्ट रेट बढ़ा देता है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सिस्टम होता है वो फिर क्या करता है, वो कुछ दूसरी तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे एसिटाइल कोलिन। ठीक है। उसको रिलीज करके हार्ट रेट को कम कर देता है। गॉट इट। तो लेकिन यहां पे हाइपोक्सिया अगर परसिस्ट कर रहा है तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम आपका एक्टिवेटेड रहेगा और जो कि क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जो हार्ट के पेशेंट हैं उन पे भी ये कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। ठीक है। तो हार्ट रेट बढ़ने से आपका क्या होगा,
यानी कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने की वजह से आपकी जो हार्ट है वो ज़्यादा कोशिश करता है ऑक्सीजन को लेने की, तो इसलिए वो ज़्यादा पंप करता है। ठीक है, तो ये भी हो रहा है, हार्ट रेट भी बढ़ रहा है और रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है। गॉट इट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि जो सांस लेने की ब्रीदिंग जो रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। गॉट इट। और एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जो इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 1 आपका ये ब्रेन तक ट्रेवल कर सकता है, जा सकता है, यानी कि ये हाइपोथैलेमस तक जाता है आपका, और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करके ये कुछ केमिकल रिलीज कराता है वहां से, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, आपके बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, फीवर डेवलप होता है। ठीक है, तो फीवर डेवलप होने का ये रीजन है कि जो इंटरल्यूकिन 1 जो आपके केमिकल्स हैं वो हाइपोथैलेमस तक जाते हैं, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करके वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से फीवर डेवलप होता है। तो दिस इज द ओवरऑल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कोविड-19। तो इस तरह से ये कोविड-19 आपके लंग्स को डैमेज करता है और बहुत सारे इस तरह के सिम्टम्स आपके डेवलप होते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आई थिंक कि आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।